तो गाइस वीडियो में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि 100 रुपए का पेटीएम में फ्री में उसको करूंगा जो ये वीडियो देखेगा। तो यहां पर मैं एक आसान सा गिव अवे का सवाल पूछूंगा, जिस तरीके से कल मैंने बड़ा आसान सा सवाल पूछा था कि भाई कल के मैच में सबसे पहले मेड इन ओवर कौन डालेगा या किसका जाएगा। तो कई सारे लोगों के जवाब आए, बहुत सारे जवाब आए, लेकिन किसी एक ने यह जवाब दिया कि भाई कल के मैच में कोई भी मेड इन ओवर नहीं होगा, जिनका नाम था रोहन पोदार, और ये है गिव अवे के विनर। अब सोचिए इतना आसान सा सवाल था और उसका जवाब देकर इन्होंने जीत लिया 100 रुपए का पेटीएम। तो आप भी अगर जीतना चाहते हैं तो वीडियो पे बने रहिएगा, सवाल इसी वीडियो में पूछूंगा, बीच में किसी भी वक्त पूछ सकता हूं, इसलिए अगर वीडियो को मिस किया तो ये 100 रुपए आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेस्ट प्रेडिक्शन। लेकिन ये 100 रुपए सिर्फ आज नहीं जीतने हैं आपको, ये 100 रुपए अगर आप कंटिन्यू जीतना चाहते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार जीतना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा काम है, ये जो सब्सक्राइब का बटन है ना, इसको दबा दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए और चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि कल जो सवाल पूछूंगा, परसों जो सवाल पूछूंगा, डेली मैं सवाल पूछता हूं, कभी 100 रुपए देता हूं, कभी 200 रुपए देता हूं, कभी 500 रुपए दूंगा, आईपीएल में 1000 भी दूंगा और 5000 रुपए का भी गिव अवे का सवाल मैं आईपीएल में आपसे पूछने वाला हूं। तो अगर आप ऐसे 5000, 1000, 2000 के सवालों के जवाब देना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं बिल्कुल फ्री का पैसा, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के सवालों के जवाब देने का मौका कम से कम आपको मिलता रहे। अब आज सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले, गलती से 4th लिख दिया है, 5th है बेसिकली, 5th T20 की। देखिए 4 मैच हो चुके हैं, हालांकि चारों मैच का सिनेरियो बिल्कुल अलग रहा, सिर्फ 2 मैच का सिनेरियो मैच कर रहा है, आप देख रहे हैं, बाकी के दोनों मैच का सिनेरियो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो 4 मैच हो चुके हैं उनके बिहाफ पर, है ना, अब हमारे पास 4 मैच के स्टेट से तो हमें अच्छी तरीके से पता है कौन सा प्लेयर ना किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, किसके साथ क्या हो सकता है, हमें सारा कुछ अच्छे से पता है। तो हमें टीम भी उसी के अकॉर्डिंग बनानी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं आप गलत टीम मत बना दीजिएगा कि आप देखें ड्रीम 11 पर सेलेक्ट हुआ परसेंटेज, अरे यार शाकिब अल हसन का ज़्यादा है, बस इसको कैप्टन बना दो। ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा रोज नहीं हो रहा है। शाकिब माना कि कभी कभी 2 विकेट के साथ 30 रन बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी शाकिब ना ही रन बना रहे हैं और ना ही विकेट ले रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट के 4 मैचेस में एक्चुअली में हुआ क्या था। एक्चुअली में सबसे पहले मैच में तो न्यूजीलैंड 60 रन बनाए और बांग्लादेश ने बहुत ही आसानी से उसको चेस किया। सेकंड मैच में बांग्लादेश ने 141 रन बनाए, न्यूजीलैंड चेस नहीं कर पाई, मतलब दूसरे मैच में भी मतलब न्यूजीलैंड हार गई। अब तीसरे मैच में क्या हुआ, न्यूजीलैंड ने बनाए 128 रन और बांग्लादेश जब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई ना, तो उसने सोचा कि बड़े आसानी से मैं इस मैच को जीत लूंगी, लेकिन एक्चुअली में 19 ओवर खत्म होने के बाद भी और पूरे के पूरे 10 विकेट गिरने के बाद भी मात्र 76 रन पे पारी पूरी तरीके से आउट हो गई। लास्ट मैच जो हुआ यानी कि 4th T20, वहां पर आंकड़े फिर से बदल गए। अब क्या हुआ, अब न्यूजीलैंड ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई और सिर्फ 93 रन की पारी खेली, पूरे के पूरे 10 विकेट गिर गए और सारे ओवर भी नहीं खेल पाई। और वहीं बांग्लादेश ने क्या करा, 4 विकेट के नुकसान पर 19.1 ओवर में इस मैच को बड़ी आसानी से तो नहीं लेकिन मुश्किलों के साथ जीत लिया। मुश्किलों के साथ क्यों, क्योंकि इनको टाइम बहुत लग गया जीतने में, 19 ओवर लग गए। कायदे में 96 रन में बांग्लादेश को सिर्फ 12 से 13 ओवर लगने चाहिए थे, क्योंकि विकेट इनके पास बहुत सारे थे हाथ में। ठीक है, तो सिनेरियो इस तरीके का चल रहा है। अब इस तरीके के सिनेरियो में टीम कैसे बनेगी भाई, उससे पहले ये तो जानो कि कम से कम पिच कैसे बिहेव कर रही है, क्योंकि पिच रिपोर्ट ऐसा नहीं कि सारी T20 में एक सी रहती है, वो बदलती रहती है, फ्लो जो है ना वो बदलता रहता है, कभी कभी सरफेस बदल जाती है तो आंकड़े भी बदल जाते हैं। ठीक है, पहली बात स्लो पिच है, रन कम बनेंगे। अब ये जो बात है ना कि रन कम बनेंगे, इससे 2 बातें निकल कर आती हैं। क्या क्या 2 बातें निकल कर आती हैं, पहली बात ये बैट्समैन बहुत कम लेने हैं, यानी कि अगर मैच ऑन पे खेल रहे हो तो 1 विकेट कीपर और 2 बैट्समैन ही लेके जाना, और अगर मतलब किसी ऐसी ऐप पर खेल रहे हो ड्रीम 11 या वट किसी ऐप पे जहां पर 3 बैट्समैन से कम नहीं ले सकते, तो वहां आपको मतलब 1 विकेट कीपर और 3 बैट्समैन लेके जाने पड़ेंगे, आपकी ये मजबूरी है। फिलहाल मैं तो मैच ऑन पे खेलता हूं, मैं तो मतलब बैट्समैन ले ही नहीं रहा हूं आजकल, सिर्फ ऑलराउंडर भरता हूं अपनी टीम में, बॉलर्स भरता हूं और मैं जीत जाता हूं, हर मैच में जीत जाता हूं, दिखा देता हूं आपको। अब देखो जो इससे पहले बांग्लादेश न्यूजीलैंड का मैच हुआ था ना,
16,000 रुपए की विनिंग करी है मैंने यहाँ पर, 16,000 रुपए की। आप आसानी से देख सकते हो, अंदर भी देख सकते हो कौन कौन से कॉन्टेस्ट में विनिंग करी है। 77 वाला कॉन्टेस्ट हार गया था, 3 स्पॉट का था। 1150 का हेड टू हेड जीत गया था। इसके बाद 1695 का हेड टू हेड जीत गया था। फिर 5350 का भी हेड टू हेड जीत गया था। और 179 4 लोगों के साथ मैंने लगाया था एक कॉन्टेस्ट, ये भी जीत गया था। ठीक है, इसके बाद 299 का भी जीत गया था। मतलब आप देख रहे हो सारे के सारे हेड टू हेड मैंने क्लीन स्वीप मारे हैं। अच्छा, कौन सी टीम से मारे हैं, चलो ये दिखा देता हूं। आखिर उस टाइम पर मैंने ऐसी क्या टीम बना ली थी, आप ये देखो मैंने क्या किया। यहां पर मैंने शाकिब, रविंद्र मेहंदी, इसके बाद तीनों के तीनों बॉलर उठाए बांग्लादेश से और सिर्फ एक बॉलर लिया ए पटेल, और वही चला और कोई चला ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी मैंने रखी थी। तो इसी तरह की स्ट्रैटेजी हमें आज के मैच में भी रखनी पड़ेगी। अब लो स्कोरिंग वेन्यू है ये, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि 2 मैचेस ऐसे हुए हैं जिनमें 130 से 140 के बीच में स्कोर बना हुआ है, और 2 मैच ऐसे हुए हैं जिसमें 60 से 90 के बीच में स्कोर बना है। तो फिर आज क्या होगा, कुछ है आइडिया कि आज क्या हो सकता है? क्या आज भी सारी की सारी पारी जो है वो 90 या 100 पे सिमट जाएगी, या आज कम से कम 130 तक स्कोर जाएगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ बताऊंगा आपको। लेकिन पहले बात करेंगे बैटिंग विकेट कीपर सेक्शन की। अब यहाँ पर आपके सामने है फिलहाल में 4 ऑप्शन, टॉम लथम, ब्लंडल, एम रहीम और नूरुल हसन। ड्रॉप किसको करना है ना, पहले ये बताता हूं। देखो अब अच्छे से समझना चीज़ों को। नूरुल हसन से कोई उम्मीद मत करो, क्योंकि 6 डाउन पर आ रहे हैं, बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं। यानी कि इनसे ऊपर 6 और ऐसे ओपनर 1 2 3 4 5 7 और ऐसे बैट्समैन हैं जो मौका मिलेगा, मतलब जो कि पूरा मैच खत्म ही कर देंगे। नूरुल हसन की बैटिंग नहीं आनी है, इनको हटा दो। अब ब्लंडल, ठीक है, 5th डाउन पर आ रहे हैं, यानी कि इनके ऊपर भी मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 और 2 7, मतलब तकरीबन 6 बैट्समैन ऐसे हैं जो इनके ऊपर आएंगे, इनको भी बिल्कुल हटा दो। अब यहाँ पर कहानी रह गई 2 के बीच में, एक टॉम लथम, एक रहीम। तो रहीम हो गए ग्रैंड लीग के पिक और टॉम लथम हो गए स्मॉल लीग के पिक। समझ रहे हो ना बात को? अब कहोगे भाई रहीम ग्रैंड लीग के पिक कैसे हो गए? तो देखो, अगर मान लो अगर आप 6 डिफरेंशियल टीम बना रहे हो, क्योंकि ग्रैंड लीग में तो 6 से कम टीम लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, एक टीम से आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 टीम में तो रखोगे लथम को और 2 टीम में रखोगे एम रहीम को, कि अगर सडनली मान लो जो आदमी पिछले 4 मैचों में कुछ नहीं करके गया, तो क्या जरूरी नहीं है कि वो 5वें मैच में कम से कम 40 से 50 रन बना दे? हो सकता है यार, कुछ भी यहाँ ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये तो सोच के चले ही मत करो कि ये नहीं हो सकता, इसलिए 2 टीम में रहीम को भी डाल लेना। ठीक है, अब आगे बात करेंगे बैट्समैन सेगमेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे ना, बैटिंग लेंगे हम पहले बांग्लादेश की। क्यों? देखो पहली बात तो बैट्समैन लेने ही बहुत कम है, लेकिन अगर ले भी रहे हो ना तो वो बांग्लादेश से ही लेना, न्यूजीलैंड से सिर्फ एक बैट्समैन लेना। कौन सा लेना है ना ये मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। अब यहां पर क्या हो रहा है देखो, सिनेरियो को समझो। नईम शेख 1 39 13 29, लिट्टन दास 1 33 15 6, महमूदुल्लाह 34 14 37 3 43, और ए हुसैन को तो खैर छोड़ ही दो। तो यानी कि एक तो हमारा प्लेयर ड्रॉप हो गया। अब आपके पास हैं 3 चॉइस, नईम शेख, लिट्टन दास, महमूदुल्लाह। अब आपको यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि ठीक है कि अगर मैं दोनों ओपनर ले लूंगा तो ये गारंटी वाली बात है कि इनमें से एक बंदा जल्दी आउट होगा ही होगा, है ना। और महमूदुल्लाह को अगर मैं लेता हूं तो 2nd डाउन पर शाकिब आते हैं, क्या शाकिब और नईम की जोड़ी जमेगी? क्या महमूदुल्लाह और नईम की जोड़ी जमेगी? या महमूदुल्लाह और शाकिब की जोड़ी जमेगी? तो ये आपको कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा सिक्स सेंस आ रहा है कि लिट्टन दास सिर्फ एक मैच में बड़ा करके गए, बाकी कुछ खासा तो बड़ा नहीं कर रहे हैं। लिट्टन दास को रख लो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में, जो 6 डिफरेंशियल पिक बनाओगे। कैसे बनाओगे ये भी बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं थंबनेल में लिख के दे रहा हूं ना कि ग्रैंड लीग हेड टू हेड दोनों की टीम दूंगा, तो मैं दोनों की बना के आपको देता भी हूं। ठीक है, नईम शेख उठा लो, महमूदुल्लाह उठा लो, 2 उठा लिए यहां से। अगर 2 बैट्समैन ही लेके जाना चाह रहे हो तो इन्हीं दोनों के साथ चले आना, कोई वांदा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ग्रैंड होम कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो, सिर्फ ग्रैंड लीग में रखना। ठीक है, अब यहां पर बचती हैं आपके सामने 3 चॉइस। कौन कौन? डब्ल्यू यंग बचे, एच निकोल्स बचे, एफ एलन बचे। लेना तो एक को ही है, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 बैट्समैन जो है बांग्लादेश से ले चुके हैं। तो फिर हमें डब्ल्यू यंग, निकोल्स और एफ एलन में से लेना किसको है? अब सिनेरियो को समझो। सबसे पहले रविंद्र बैटिंग करने आएंगे, जो कि ऑलराउंडर कैटेगरी से हैं। लास्ट मैच में रविंद्र ने ना तो कोई विकेट लिया और ना ही रन बनाया, बहुत जल्दी आउट हो गया। जबकि रविंद्र जो थे ना, वो कम से कम 80% लोगों ने तो उसको सेलेक्ट किया था, और कम से कम कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 60% लोगों ने रविंद्र को कैप्टन बनाया था। लेकिन सारी की सारी टीमें वो खराब करके चला गया। ठीक है, लास्ट मैच की बात कर रहा हूं।
तो फिर आज हमें क्या करना है भाई साहब, डेली सिनेरियो एक सा नहीं होता है। आज रविंद्र चलेगा और बहुत बड़ा करके जाएगा। आज जो उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाएगा ना, उसकी टीम वाकई में बहुत बड़ा करके जाएगी। ठीक है, अब रविंद्र के साथ जो ओपनिंग करने आएगा, कौन आएगा आपको पता है? एफ एलन आएगा। लेकिन एफ एलन ने अभी तक कितने मैच खेले हैं? सिर्फ 2, 15 और 12। इसको भी ड्रॉप कर दो। ठीक है, भले ही ओपनिंग करने आएगा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ड्रॉप कर दो। अब डब्ल्यू यंग और एच निकोल्स में कंपेयर करो। एक और हट गया ना, अब इन दोनों में कंपेयर करो। चलो, अब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो क्या डिफरेंस निकल कर आ रहा है जानते हो? कि एच निकोल्स कभी बड़ा करता है, कभी छोटा करता है, कभी बड़ा करता है, कभी छोटा करता है। लेकिन डब्ल्यू यंग की देखो, 5, फिर 22, फिर 20, फिर 46, कॉन्टिन्यू अपनी परफॉर्मेंस को ना ही सिर्फ स्थिर रख रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। मेरे हिसाब से अगर मेरी प्रेडिक्शन मांगते हो ना, तो डब्ल्यू यंग, महमदुल्लाह और नईम शेख, 3 यहां से प्लेयर स्मॉल लीग के लिए फिक्स हो गए। ग्रैंड लीग के लिए कैसे डिफरेंशियल प्लेयर बनाना देखो, अगर 3 बैट्समैन लेके जा रहा हो तो जो शुरू की 3 टीम होंगी, 6 टीम बनाओगे ना, बता देता हूँ यार, आप लोग ये मत कहना कि यार तू 6 टीम बोलता है लेकिन कुछ बताता नहीं है। ये लो, मैं बता देता हूँ। यहां पर जो है ना, 3 कॉम्बिनेशन बनाना आप 2:1 के, ठीक है, और 3 कॉम्बिनेशन बनाना 1:2 के। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पहले 2 प्लेयर बांग्लादेश से, 1 न्यूजीलैंड से। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब होता है कि पहला प्लेयर बांग्लादेश से और 2 न्यूजीलैंड से। क्योंकि अगर आज न्यूजीलैंड की टीम ने बैटिंग पहले करी, मान लो टॉस जीत के या बैटिंग पहले करी, और मान लो बहुत बड़ा स्कोर कर गया, यानी कि रविंद्र भी चल गया, डब्ल्यू यंग भी चल गया, और एफ एलन भी चल गया, और एच निकोल्स भी चल गया, और कॉन्ची भी चल गया, और अजय पटेल भी चल गया, जिनके मैंने नाम लिया ना, सुनते रहना। तो क्या करोगे? तो भाई साहब ये वाली टीम काम आएंगी, याद रखना। ठीक है, तो क्या करना है? 6 डिफरेंशियल पिक बनाने हैं। 3 में 2/1 का रेशियो रखना है, 2 बांग्लादेश 1 न्यूजीलैंड, और 3 में 1/2 का रेशियो रखना है, यानी कि 1 बांग्लादेश और 2 न्यूजीलैंड। समझ में आगे बात को? और वहां पर सबको ट्राई करना है। बस किस किस को मत ट्राई करना ये बता दे रहा हूं। ग्रांड होम को ट्राई मत करना, ए हुसैन को ट्राई मत करना, बाकी महमदुल्लाह, लिटन, नईम को ट्राई करना, डब्ल्यू यंग, निकोल्स और एफ एलन को ट्राई करना। 6 लोग हैं हमारे पास। ठीक है, डिफरेंशियल 6 कॉम्बिनेशन ही हमें बनाने हैं। हालांकि मैं उस पर टेलीग्राम पे दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको कैसे बनाने ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर क्या करना है। मेहंदी हसन को सबसे पहले मैं ड्रॉप करवा रहा हूँ। अब आप कहोगे यार जब ये हर मैच में 1 विकेट लेके जा रहा है तो ड्रॉप क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि यार एक ही विकेट लेके जा रहा है और रन नहीं बना रहा है। तो अभी हम ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, इसको हम रख रहे हैं अपनी बिग बकेट में। ठीक है ना, अभी हमने इसको बिग बकेट में रख दिया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उठा के वापस से अपनी टीम में डाल लेंगे। तो यहाँ से 3 प्लेयर तो मैं आपको फिक्स बोलूंगा, क्योंकि कौनचे जो है ना, कौनची जो है, इनमें क्या रन नहीं बना रहे हैं, 6 डाउन पर आएंगे, रन नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर 1-1-1 का रेशियो देकर गए हैं, पूरे 4 ओवर कर रहे हैं, एक मैच में 3 विकेट भी निकाल चुके हैं, तो पूरी प्रोबेबिलिटी कम से कम 2 विकेट निकाल के आपको दे सकते हैं आज। ठीक है, वाइस कैप्टन का मेटीरियल ही आदमी, बता रहा हूं मैं आपको। तो आपको क्या करना है? रविंद्र, शाकिब अल हसन, कौनची, 3 प्लेयर फिक्स हो गए। मेहंदी हसन को लेना है या नहीं देना है वो बास्केट में से तब निकालेंगे ना जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन पे। बॉलिंग सेक्शन पे मैं आपको बता दूं, आपके सामने न्यूजीलैंड से सिर्फ मोटी मोटी 2 ही चॉइस है। हालांकि 4 बॉलर हैं जो, मतलब देखो, रविंद्र भी बॉलिंग करेगा, कोंचे भी बॉलिंग करेगा। ठीक है, वो दोनों के दोनों 4 ओवर कराएंगे, और ए पटेल, यही 3 एक ऐसे प्लेयर हैं जो 4 ओवर कराएंगे। बाकी एच बेनेट हो गया, या एक प्लेयर और है, उसका मुझे भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको टीम देखकर। एच बेनेट भी जो है ना, वो सिर्फ 1 या 2 ओवर ही कर रहा है। तो एच बेनेट को पहले तो यहां से ड्रॉप करो। हालांकि 1 विकेट पर मैच लेके जा रहा है, लेकिन आप एक चीज और देखो, एच बेनेट खेला सिर्फ 2 ही मैचों में, और 2 मैचों में खेला भी नहीं, और जिनमें खेला है उनमें 1-1 विकेट लेकर गया है। ठीक है, तो अभी ये नहीं पता एच बेनेट खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो अभी हम इसको ड्रॉप करके चल रहे हैं, वो लाइनअप आने के बाद देखेंगे। लेकिन यहां से फिक्स कौन से प्लेयर हैं जानते हो? अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 1 विकेट कीपर, 2 या 3 बैट्समैन, और ऑलराउंडर 3, तो बॉलर कितने हो गए जानते हो? 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11, समझ रहे हो? 5 बॉलर लेके जाओ या 4 बॉलर लेके जाओ, इससे कम लेके बिल्कुल मत जाना। कौन कौन होंगे? ए पटेल को फिक्स कर लो, लेना ही लेना है। 1 नुसुम अहमद, आप देख रहे हो 2-1-0-4, लास्ट मैच में 4 विकेट निकाल करके आए। ठीक है, हालांकि लास्ट मैच में एम रहमान ने कुछ नहीं किया, लेकिन इससे पहले 3 और 1 विकेट निकाल कर गया है। तो ऐसा नहीं है कि एम रहमान को लेना नहीं है, लेना तो वैसा पड़ेगा। ठीक है, ऐसी सैफुद्दीन की देख लो, सिर्फ 1 मैच में नहीं चला है, बाकी के 4 के चारों मैचों में चला है। तो क्या सिनेरियो, क्या मतलब निकला यहां से? मतलब ये निकला कि हमें ये 3 बॉलर और ये चौथा बॉलर ए पटेल को लेना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, 4 और 3 7 8 9 10 और 11,
तो रेशियो बन गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, 4 बॉलर हमने ले लिए यहाँ से, 3 ऑलराउंडर हमने उठा लिए, शाकिब हो गए, कौंची हो गए, रविंद्र हो गए, 3 बैट्समैन उठा लो चाहो तो, महमूदुल्लाह को ले लो, नईम शेख को ले लो और डब्ल्यू यंग को ले लो और 1 विकेट कीपर उठा लो, टॉम लैथम, बन गई टीम। इसमें क्या था बताओ, कुछ खास कठिन था? मैंने कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं लगा दी है। जो आंकड़े हैं, मैं बस स्टडी करता हूँ, जो मैच देखता हूँ, बस उन्हीं से मैं टीम बनाता हूँ, तभी जीत जाता हूँ। ठीक है, चलो अब ये सारी बातें समझ में आ गई ना? चलो आ गई हैं तो अब गिव अवे के सवाल के लिए बने रहना वीडियो में, बता रहा हूँ मिस हो गया ना तो हार जाओगे। अब क्या करना है, अब हमें बनानी है टीम। जाहिर सी बात है यार कि जिस ऐप पर मैं इतनी तगड़ी विनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, 13,000, यहाँ लगाना भूल गया था, 16,000, ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाओ 13,000, ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाओ 13,000, मतलब हर मैच से अगर 13-14 हज़ार निकाल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे लिए तो ड्रीम 11 झांटू है और ये ऐप ज़्यादा बढ़िया है। जाहिर सी बात है यार, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेरे लिए ये ऐप सबसे बढ़िया है, दुनिया की सबसे अच्छी ऐप है। क्यों? क्योंकि भैया मैं तो इससे पैसा कमा रहा हूँ, तो भैया ऐसा नहीं जिससे मैं पैसा कमा रहा हूँ मेरे लिए वो ऐप बढ़िया है। दुनिया किसी ऐप पर खेलती हो, मैं इसी ऐप पर खेलता हूँ। इसका डाउनलोड लिंक जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ पर है मैं दिखा देता हूँ। मेरी वीडियो के जब नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, वहाँ पर मैचन का डाउनलोड लिंक, मेरा रेफर कोड क्या है FP11, अगर ये डालोगे तो माना कि 100 रुपये बोनस के खेलने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इतने सारे फ्री कॉन्टेस्ट, गिव अवे कॉन्टेस्ट, 1 की GL, 3 रुपये के कॉन्टेस्ट, 2 रुपये के कॉन्टेस्ट, 5 रुपये का, इतना कुछ है आपके पास खेलने के लिए कि बिना पैसा लगाए भी बहुत अच्छा खेल सकते हो। और अगर ढंग का पैसा लगा दिए ना, अगर ढंग का पैसा लगा दिए, मतलब मान के चलो 3-4 हज़ार रुपये लगा दिए, तो कम से कम कुछ नहीं ना तो डबल या डबल से ज़्यादा तो मैं आपके पैसे करवा ही दूंगा। तो आज ही ये इसमें करो, पहले 5,000 रुपये का बढ़िया सा एक डिपॉजिट, और उसके बाद जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ वैसे वैसे टीम बनाते जाओ, जो कॉन्टेस्ट में बोलते जाऊँ वो बना के खेलते जाओ, पैसा डबल तो करवा ही दूंगा कम से कम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कि भाई टीम का सिनेरियो किस तरीके से रहेगा। तो देखो, सबसे पहले ये जो GL लगी है ना, इसको जीतना बहुत आसान होता है, क्योंकि पहली बात तो ये भरती ही नहीं है, क्योंकि इस ऐप के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। तो इस चक्कर में क्या लोग आते ही नहीं है ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जो आ जाते हैं ना, वो वैसा फ्री की मलाई खा के भी जाते हैं। याद रखना, 555 में से शायद ये गलत लिखा है 255, क्योंकि ये लोग शायद 355 को विनिंग देते हैं। ठीक है, वो मैं इनको फ़ोन करके बोल दूंगा ठीक करने के लिए। तो इस वाली GL को ज्वाइन करने में बहुत फ़ायदा है। यहाँ पर अगर आप 370 रुपये में मान के चलो 10 टीमें लगाते हो ना, तो मैं आपके ये 370 रुपये कम से कम 700 रुपये में तो आपके मैं बदलवा ही दूंगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, इतना तो करवा ही दूंगा अगर मेरे कहने से 10 टीमें लगाओगे तो। और जो मैं टेलीग्राम पे 10 टीमें दूंगा ना, अगर वो लगा दी तो 370 के 700 तो भाई साहब करा ही दूंगा, कम से कम इतनी गारंटी तो ले ही रहा हूँ। ठीक है, चलो ये बातें भी हो गई। अब टीम किस तरीके की रहने वाली है, देखो सिनेरियो को समझो। यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में हमारा कंफर्म हो गया कि हमें स्मॉल लीग में टॉम लैथम को लेकर जाना है। 4 टीमों और ग्रैंड लीग की 4 टीमों में टॉम लैथम और दो टीमों में मोहम्मद रहीम को, मुस्तफिजुर रहीम को लेके जाना है। बैटिंग ऑर्डर जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने H निकोल्स की बजाय डब्ल्यू यंग डालूंगा। ठीक है, महमूदुल्लाह, नईम शेख और डब्ल्यू यंग। अब आप कहोगे लिट्टन दास चल गया तो तुम्हारी टीम तो कद्दू मिल जाएगी। ऐसा नहीं है यार, देखो ग्रैंड लीग के जो 6 डिफरेंशियल पिक बनाऊंगा ना, उसमें मैं FLN को भी ट्राई करूंगा, H निकोल्स को भी ट्राई करूंगा, लिट्टन दास को भी ट्राई करूंगा। लेकिन मैं स्मॉल लीग में अगर नहीं ट्राई कर रहा हूँ तो इस SL और GL की टीम में डिफरेंस जानते हो क्या होता है? जानते हो? GL की तो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं SL की बात कर रहा हूँ। SL की टीम बनाते टाइम पर हर बार ऐसे प्लेयर को सेलेक्ट किया जाता है जिसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस है, समझ लो, ऐसी है। अब लिट्टन दास की कैसी है? ऐसी। तो अब ऐसे प्लेयर का कोई भरोसा है चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं है ना। तो ऐसे प्लेयर को अपनी टीम में रखो जिस पे भरोसा है कि हाँ कम से कम इतने रन तो वो देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिट्टन दास को अवॉइड किया है। समझ में आ रहा है? अब कमेंट में आके पूछ मत लेना, आगे बात करूंगा। रविंद्र कैसी परफॉर्मेंस है? ये गया, ठीक है, फिर ये गया, फिर नहीं चला, फिर नहीं इस वाले में थोड़ा चला, मेरा वाइस कैप्टन था, ठीक है, फिर बिल्कुल नहीं चला। आज ये भी कर सकता है या ये भी कर सकता है, मतलब समझ रहे हो? ये पहाड़ जो बना रहे हो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? पहले बहुत ज़्यादा चला, फिर मीडियम चला, फिर थोड़ा कम चला, फिर बिल्कुल नहीं चला, फिर बहुत ज़्यादा चला। तो कहने का मतलब ये है कि रविंद्र को ड्रॉप तो नहीं कर सकते। तो ये 4 ऑलराउंडर फिक्स हो गए अपने। अब यहाँ से मैंने छोड़ा किसको है? नहीं, मैंने मेहंदी हसन को लिया ना, हाँ ठीक है। अब बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ, यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप आउट किया है M रहमान का। उसकी मजबूरी मेरी पता क्या है? मजबूरी है कि M रहमान को अगर मैं लूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं M रहमान को लेने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा पता है? मुझे यहाँ से तो मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कम से कम भाई न्यूजीलैंड से ही मेरे पास 2 बैट्समैन तो होने चाहिए और बांग्लादेश से भी 2 बैट्समैन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तीसरा बैट्समैन मेरे शाकिब है ही मेरे पास, है ना, और यहाँ पर तीसरा बैट्समैन रविंद्र भी हो गया। तो क्या हुआ, न्यूजीलैंड से हमारे पास 3 बैट्समैन हो गए, लथम हो गए, डब्ल्यू यंग हो गए, रविंद्र हो गए। ठीक है, कौनची तो खैर 5th राउंड पर आएगा, उसको भी मत काउंट करो। बांग्लादेश से भी हमारे पास महमूदुल्लाह होगा, नईम शेख होगा, शाकिब होगा, क्योंकि शाकिब 1st राउंड या 2nd राउंड पर तो आएंगे।
तीन तीन बैट्समैन हो गए और इतने ही लेके जाने हैं हमें, बस इतने ही लेके जाने हैं, ठीक है। अब बॉलिंग सेक्शन में कौनची भी है मेरे पास, ए पटेल भी है, रविंद्र भी है, जो कि तीनों अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो तीनों के तीनों है मेरे पास। अब मेहंदी हसन भी है, शाकिब अल हसन भी है, सैफुद्दीन भी है और नसूम अहमद भी है। यहाँ पर एक ही कमी है इस टीम में, जानते हो क्या? यहाँ पर कौन नहीं है? यहाँ पर एम रहमान नहीं है। तो भैया देखो, जाहिर सी बात है, एम रहमान को लोगे तो इनमें से एक प्लेयर को ड्रॉप कर लो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एम रहमान बहुत अच्छा प्लेयर है, मेरी मजबूरी है कि मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ, वरना मैं एम रहमान को ले लेता, लेकिन क्या करें, 11 से ऊपर ले ही नहीं सकते ना, इसीलिए एम रहमान को ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर आपका बहुत मन है ना एम रहमान को लेने का, तो भैया इन 7 प्लेयर में से किसी एक को निकाल कर एम रहमान ले लो। या अगर आपको लग रहा है कि यार डब्ल्यू यंग जो है ना 25 रन अगर बनाता है सपोज दैट, तो विकेट कीपिंग तो करता नहीं है, ना ही बॉलिंग करता है, तो इसके पॉइंट कितने बनेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 30, है ना। यहीं अगर मैंने एम रहमान को भर लिया इस टीम में और वो अगर एक भी विकेट लेकर चला गया, है ना, तो उसके भी 30 पॉइंट, और कहीं गलती से 2 ले लिया तो साले 60 हो जाएंगे। तो एक काम मैं आपको बता दूं, क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाओ एडिट पे और यहाँ से डब्ल्यू एन को निकाल कर एम रहमान को डाल लो। अब ये जो टीम बनी है ना, ये किसी हाल में स्मॉल लीग में फ्लॉप नहीं हो सकती। भले ही डब्ल्यू यंग रन बना दे, भले ही एच निकोल्स रन बना दे, भले ही एफ एलन रन बना दे, तब भी ये टीम फ्लॉप नहीं होगी। ये टीम जो है ना सिर्फ एक कंडीशन पे फ्लॉप होगी, बता दूं वो कंडीशन क्या है? अगर लिप्टन दास अनलिमिटेड चल गया, यानी कि 50 के ऊपर बना गया, 50 के ऊपर, है ना, 20-25 पे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास बॉलर है उसका कवर अप करने के लिए। अगर 50 बना गया, सिर्फ वो एक ऐसी कंडीशन होगी जब ये स्मॉल लीग की टीम फ्लॉप होगी, वरना नहीं होगी। ये मेरी फाइनल टीम होगी, समझ रहे हो ना, ये मेरी फाइनल टीम होगी, कैप्टन वाइस कैप्टन। अब देखो, दुनिया जो है ना इन्हीं 3 के साथ जाएगी, ये 3-4 लोग हैं। कौन कौन? देखो, बैटिंग सेक्शन से तो बनाना मत सीबीसी, बता रहा हूँ, क्योंकि अनलिमिटेड 50 के ऊपर रन बनाने वाला अभी तक तो फिलहाल कोई हुआ नहीं। लेकिन यहाँ ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पर 50 से ज़्यादा पॉइंट देने वाले बहुत सारे लोग हैं। शाकिब है, रविंद्र है, कौनची है, नसीम अहमद है, ए पटेल है। ये 5 वो स्टार प्लेयर हैं जो आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन का दम भरते हैं। अब इनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता कौन है? शाकिब और रविंद्र। क्यों? इसकी वजह है इसकी, ऐसा नहीं जनता जा रही, वजह है क्योंकि शाकिब फर्स्ट या सेकंड डाउन पर आएंगे, बैटिंग के लिए पूरे भरपूर ओवर मिलेंगे, हो सकता है लंबा चल जाए, 40 तक चल जाए। और वही सेम रविंद्र के साथ है, ओपनिंग पर आएगा, हो सकता है लंबा चल जाए, और लंबा चलने के बाद अगर 2 विकेट ले गया तो यही दोनों स्मॉल लीग के स्टार प्लेयर बनेंगे, इसीलिए इनका कॉम्बिनेशन बना है। अच्छा, इनका ना कॉम्बिनेशन ऐसे ही बना सकते हो, रविंद्र को कैप्टन, शाकिब को वाइस कैप्टन, ये भी कर सकते हो। ग्रैंड लीग में क्या करना है? ग्रैंड लीग में बेटा मैं बता रहा हूँ, कौनचे को भी वाइस कैप्टन बनाना, सैफुद्दीन को भी बनाना, नसूम अहमद को भी और अजय पटेल को भी। जो 6 डिफरेंशियल पिक बनाओगे ना, 6 डिफरेंशियल टीम बनाओगे, सबको अलग अलग कैप्टन बनाना, ये याद रखना, सबको अलग अलग कैप्टन बनाना, कौनची को भी मौका देना, ठीक है, सैफुद्दीन को भी मौका देना, वाइस कैप्टन के लिए सबको मौका देना। चलो फाइनल टीम हो गई, सेव करा देते हैं और आपको दिखा देता हूँ प्रीव्यू। मैच ऑन पे मैं फिलहाल इसी टीम से जाने वाला हूँ, लाइनअप में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो। अब बात करेंगे गिव अवे के सवाल की और ड्रीम 11 की टीम की। तो आज के गिव अवे का जो सवाल है ये नहीं है, ये तो है मैच ऑन स्पोर्ट्स का डाउनलोड लिंक, जहाँ से मैच ऑन को डाउनलोड करोगे, जिस पर मैं 13,000 रुपये रोज के कमा रहा हूँ ना, या 25,000 रुपये रोज के। अगर 2 मैच होते हैं 25,000, 1 मैच होता है तो 13,000। ये अगर कमाने है तो इसको मैच ऑन को डाउनलोड कर लो और रेफर कोड डाल दो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गिव अवे के साथ साथ, वो पता क्या, कि इस फैंटेसी एस्टेट चैनल को खोले हुए मुझे मई, जून, जुलाई, अगस्त, तकरीबन 4 महीने मैंने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, ठीक है। 5,152 मैंने 172 मैंने सब्सक्राइबर गेन किए, और तकरीबन मेरे जो यूट्यूब पर भी इतने ही सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने ना मेरे नाम के फेक चैनल बना दिए हैं। तो अगर आप में से कोई भी ना इन दोनों चैनल्स में से किसी एक चैनल पर है, या और भी 2 हैं, इसमें आ नहीं रहे हैं, और भी 2 चैनल हैं मेरे नाम के फेक बने हुए, तो ये लोग पता है क्या करते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, आपके संग फ्रॉड करते हैं, आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं और आपको बेवकूफ़ बना दें, आपका पैसा मार के भाग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप गलती से भी इन दोनों चैनलों में से किसी चैनल पे हैं, तो जिस पे लिखा है फैंटेसी एस्ट्रो ओरिजिनल, अच्छा अब ये देखो आप कितने बड़े वाले फ्रॉड हैं। मैंने लिखा ओरिजिनल इसने भी लिख दिया ओरिजिनल। अब आज मैं फिर कुछ चेंज करूंगा अपने चैनल में, और वो टेलीग्राम पे बता भी दूंगा। आज मैं ओरिजिनल की जगह ना ऑफिशियल लिख दूंगा, देखता हूँ ये कितना मेरे को फॉलो करेगा। आज मैं लिख दूंगा ओरिजिनल की जगह ऑफिशियल, ठीक है। अब देखो ऐसे कॉपी करने वाले होते तो आप तो अच्छे से जानते हो कि यही मेरा ओरिजिनल चैनल है, तो ये मेरा ओरिजिनल चैनल है, इसी पर आना, किसी दूसरे चैनल पर मत जाना, ठीक है। अब आज के गिव अवे का सवाल ये है, मैच किस किस के बीच में? बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, ठीक है। बांग्लादेश से आज के मैच में सबसे ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट किसके होने वाले हैं?
ये सवाल मैं बहुत पूछता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है, मैं मज़ा ज़्यादा आता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है। न्यूजीलैंड में भी ड्रीम 11 सिस्टम पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाने वाला प्लेयर कौन होगा? यानी कि इसका जवाब क्या क्या हो सकता है कि भाई शाकिब रविंद्र, है ना, या शाकिब और कौनची, है ना, या शाकिब और ए पटेल। इस तरह के बहुत सारे जवाब इसके बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि देखो भैया कि गिव अवे का जवाब एक बार में देना है, एडिट नहीं करना है। दूसरी बात, मैच शुरू होने के बाद जवाब आपका मान्य नहीं होगा। तीसरी बात कि अगर आप जीतते हो ना, मैं खुद आपको बताऊंगा जीतते हो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, एक बंदे ने दिया शाकिब, दूसरे ने दे दिया शाकिब, बोलो साहब मैं भी जीत गया। ऐसा नहीं होगा, जो पहले जवाब देगा वही जीतेगा, ठीक है, याद रखना इस बात को, जो पहले जवाब देगा वो जीतेगा। इसलिए वीडियो डलते ही ना, जैसे ही क्वेश्चन देखो फौरन के फौरन पहले जवाब दो, जिससे कि कम से कम ऐसा तो हो जाए ना कि आपको प्राइस तो मिले, वरना पता लगा आपका आंसर तो सही होगा लेकिन आप जीतोगे नहीं। क्योंकि कल के मैच में ना कोई भी मेडन ओवर लेकर नहीं गया और ये जवाब कम से कम 7 लोगों का था, लेकिन जीता वो आदमी ना जिसने पहले जवाब दिया। तो यही होती है कि आप कितने डेडिकेटेड हो मेरे क्वेश्चन के लिए, कितने डेडिकेटेड हो मेरे चैनल में, मेरी वीडियो के लिए। जैसे मैं वीडियो डालता हूं सबसे पहले वीडियो देखते हो और वैसा सबसे पहले जवाब देते हो, तो वही जीतेगा भी भैया, पैसा भी उसी को मिलेगा। जो मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहा है कि वीडियो डलते ही खट से वो देख लेता है, तो भैया पैसा भी उसी को मिलेगा, है ना। तो इसलिए जल्दी से वीडियो देखो और जल्दी से इस सवाल का जवाब दो। बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की टीम की। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, क्योंकि क्या करता, मेरी मजबूरी थी, मैं बिना मतलब मैं यहाँ पर 2 बैट्समैन के साथ नहीं जा सकता था, मैंने एच निकोल्स को डाला, थोड़ा सा डिफरेंट किया है, मतलब WM की जगह एच निकोल्स को ट्राई कर लिया। आप चाहो तो वापस यहाँ पे WM को डाल सकते हो, या बल्कि इसको भी हटा दो, आप चाहो तो लिटन को भी डाल सकते हो, चाहो तो तीनों। आपको अगर लगता है, देखो एक सिनेरियो बता दूँ आपको, अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करने आती है ना, तो एच निकोल्स को निकाल देना, यहाँ से लिटन को डाल देना इसमें, ठीक है, फ़ायदा होगा आपको। और बाकी कोई चेंज मत करना। या आपको लगता है कि मेहंदी हसन को नहीं लूँगा, तो ठीक है, यहाँ पे एम रहमान को डाल देना। वैसे ये कॉम्बिनेशन भी है बेहतरीन, आपको बांग्लादेश से भी 4 बॉलर मिल रहे हैं, आपको न्यूजीलैंड से भी 3 बॉलर मिल रहे हैं, आपको यहाँ पर बांग्लादेश से भी 1 2 3 बैट्समैन मिल रहे हैं, और यहाँ पर न्यूजीलैंड से भी टॉम लथम, एच निकोल्स और रविंद्र, 3 ऑप्शन मिल रहे हैं बैटिंग के, ठीक है। तो एक बैलेंस टीम बना के दी है आपको, थोड़ा सा CVC में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। चलो इस किस्म वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलेंगे अब जो शाम को होने वाला है, कौन सा, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का पहला T20। तो आप लोगों को लाइनअप वगैरह नहीं पता होगा, सब कुछ मैंने बताया, उसकी वीडियो मतलब बनाने जा ही रहा हूँ, बस बहुत जल्दी अपलोड मार दूंगा। चलो ठीक है, वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ, फटाफट से गिव अवे का आंसर दो। मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।